अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में। तो हज़रत अवैस करनी जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से उन्हें वालिहाना इश्क था। यही वजह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि यमन की तरफ से मुझे मोहब्बत की खुशबू आती है क्योंकि वहाँ मेरा दोस्त अवैस करनी रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला 70,000 फरिश्ते पैदा करेंगे जिनकी शक्लें ख्वाजा अवैस करनी के जैसी होंगी और उनके जलूस में ख्वाजा साहब को जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। सारी कायनात ये मंजर देखेगी मगर कोई शख्स पहचान नहीं पाएगा कि असल अवैस करनी कौन है। अल्लाह ताला ने जिस तरह दुनिया में उनको लोगों से छुपाए रखा उसी तरह क़यामत वाले दिन भी छुपा के रखेगा, क्योंकि हज़रत अवैस करनी को चंद एक सहाबा के अलावा किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि वो अक्सर तन्हाई में रहा करते थे। बचपन में ही वो वालिद की शफकत से महरूम हो गए थे। उनको बचपन में ही मेहनत मजदूरी करनी पड़ी और वो उजरत पर लोगों के ऊँट चराया करते थे। तो उसी से वो अपना और अपनी बूढ़ी माँ जो कि नाबीना भी थी उनका पेट पालते थे और बाकी जो उजरत थी वो लोगों के भलाई के कामों पे खर्च कर देते थे। आपकी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर रही थी कि यमन तक इस्लाम के नाम लेवा पैदा हो गए। जब आपको इस्लाम और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खबर हुई तो आप फ़ौरन इस्लाम ले आए। वो आशिक रसूल बन गए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस बात की खबर थी कि आप उनके नादीदा आशिक हैं, यानी बिना देखे, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे बिना उनसे वालिहाना इश्क रखते हैं। हज़रत अवैस करनी को कुर्ब हबीब का बड़ा शौक़ था, मगर आपको चश्मे बादनी के इशारे से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने आने से रोके रखा। इसकी दो वजूहात थी। एक तो आपकी वालदा ज़ईफ़ और बिनाई से महरूम थी, उनको अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था। दूसरी ये कि उन पर हर वक्त जज़ब तारी रहता था। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया कि आप हर वक्त मेरी चश्मे बातिन के सामने हैं, लिहाजा आप मदीने आने की बजाय अपनी वालदा की खिदमत में वक्त गुजारें। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अवैस करनी की मोहब्बत के बेशुमार वाक़यात हैं, तो उनमें कुछ वाक़यात जो हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एक तो ये है कि ग़ज़वा उहद में कुफ़ार के हमला से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दांत शहीद हो गए थे। तमाम मुसलमानों को इस बात का बहुत रंज हुआ, पर हज़रत अवैस करनी को जब इस बात का इल्म हुआ तो उन्हें चूँकि आपसे बेपनाह मोहब्बत थी तो उन्होंने अपने जो दांत थे वो उन्होंने पहले एक दांत तोड़ा, तो उन्हें लगा कि पता नहीं शायद वो ये दांत ना हो जो मैंने तोड़ा है, तो इसलिए उन्होंने फिर अपने दूसरा दांत तोड़ा। इसी तरह तोड़ते तोड़ते उन्होंने अपने सारे दांत तोड़ लिए थे। तो अल्लाह ताला को अपने महबूब के इस आशिक की अदा इतनी पसंद आई कि उन्होंने अल्लाह ताला ने केले का दरख्त पैदा किया, क्योंकि दांतों के बिना सिर्फ नरम ग़िज़ा ही खाई जा सकती थी। तो दूसरी बात यह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त आपसे पूछा गया कि आपका जुब्बा मुबारक जो है वो किसको दिया जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अवैस करनी को दिया जाए। तो हज़रत उमर और हज़रत अली कूफा तशरीफ़ ले गए, तो जुमा के खुतबा के बाद पूछा कि नजद से आने वाले जितने लोग हैं सब खड़े हो जाएं। तो पूछा कि शहर में कोई अवैस करनी है, तो उन्होंने जवाब दिया हम अवैस करनी से वाकिफ़ नहीं हैं। हाँ, अलबत्ता एक दीवाना है जो हर वक्त वीरानों में रहता है और वो लोगों के यानी भीड़ में नहीं आता, शहर से दूर रहता है। तो उन लोगों के बताने पे हज़रत उमर और हज़रत अली उनको ढूंढने वादी अरना पहुँचे। उन्होंने देखा कि अवैस करनी नमाज पढ़ रहे हैं और फरिश्ते उनके ऊँट चरा रहे हैं। सुभान अल्लाह। जब अवैस करनी नमाज से फारिग हुए तो उन्होंने यानी हज़रत उमर हज़रत अली ने सलाम पेश किया, तो हज़रत अवैस करनी ने जवाब दिया सलाम का। उन्होंने कहा आपका नाम क्या है? तो हज़रत अवैस करनी ने कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। तो हज़रत उमर ने फरमाया कि अल्लाह के बंदे तो सभी हैं, लेकिन आपका जो ख़ास नाम है वो बताइए। तो हज़रत अवैस करनी ने अपना नाम बताया कि मेरा नाम अवैस है। तो हज़रत उमर आगे बढ़े और उन्होंने आपके हाथ पर जो है वो एक निशान देखा, जिसके बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बताया था कि वो अवैस करनी की शनाख्त की अलामत होगा। हज़रत उमर ने अवैस करनी के हाथ पर बोसा दिया और उन्हें पैगाम दिया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए सलाम पेश किया है। तो उन्होंने सलाम का जवाब दिया और साथ ही हज़रत उमर ने बताया कि उनके विसाल के बाद ये जो उनका जुब्बा है वो आपके तक पहुंचाना हमारी ज़िम्मेदारी थी, क्योंकि उन्होंने वसीयत की थी कि जुब्बा आपको दिया जाए। और आपके लिए एक पैगाम ये भी है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आप उम्मत मुसलमान के लिए दुआ करें।
تو حضرت اویس کرنی نے وہ جو جبہ تھا وہ لیا ان سے اور ان سے دور ہو گئے ذرا، حضرت عمر اور حضرت علی سے تھوڑا آگے جا کے، یعنی دور ہو کر وہ سجدے میں گر گئے اور ساتھ دعا کی کہ یا اللہ میں تب تک یہ جبہ نہیں پہنوں گا جب تک تو امت مسلمہ کو جو ہے مطلب ان کی مغفرت نہیں فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ اویس کرنی، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے چند لوگوں کو جو ہے ان کی مغفرت فرما دی ہے۔ تو حضرت اویس کرنی نے دوبارہ دعا کی کہ یا اللہ میں تب تک یہ جبہ نہیں پہنوں گا جب تک کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ساری امت مسلمہ کو مغفرت نہ ان کی فرما دیں۔ تو پھر ندا آئی کہ اے اویس کرنی، میں نے چند ہزار لوگوں کو جو ہے امت مسلمہ کی ان کی مغفرت فرما دی ہے۔ تو اتنے میں حضرت عمر اور حضرت علی بھی دیکھ رہے تھے کہ کافی مطلب جو سجدے کا ڈیوریشن تھا وہ دورانیہ کافی لمبا ہو گیا، تو وہ حضرت اویس کرنی کے پاس پہنچے۔ جیسے ہی وہ وہاں پر پہنچے تو حضرت اویس کرنی نے ان سے کہا کہ آپ یہاں کیوں آ گئے؟ اگر آپ تھوڑی دیر اور نہ آتے تو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت مسلمہ جو ہے ان کی مغفرت فرما لیتا اللہ تعالیٰ سے۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا رد نہیں کرنی تھی اور مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ساری کی ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے گا۔ تو یہ مقام تھا حضرت اویس کرنی کا۔ تو ڈیفینیٹلی آپ لوگوں نے حضرت اویس کرنی کے بارے میں اور بھی ڈیفرنٹ واقعات سنے ہوں گے، تو آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کے ساتھ یہ ساری واقعات جو ہیں وہ شیئر کیے جائیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم مزید ایک اچھے واقعات کے ساتھ میں آپ کے ساتھ کوئی ویڈیو شیئر کروں گی۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا، اس ویڈیو کو لائک اور کمنٹ بھی کیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔